हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर की ही क्लास चल रही है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि असामान्य मनोविज्ञान, ये तो पहले भी बता चुके हैं। असामान्य मनोविज्ञान को मनोविकृत विज्ञान भी कहते हैं या साइकोपैथोलॉजी विज्ञान भी, साइकोलॉजी भी कहते हैं, साइकोपैथोलॉजी भी बोलते हैं इसको। यानी कि मनोविकृत विज्ञान। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। इसका ये दूसरा नाम भी है। अब एक परिभाषा से इसको समझ लेते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान क्या है। तो जो परिभाषा किसने दी है? स्ट्रेंज ने। स्ट्रेंज एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषा दी है असामान्य मनोविज्ञान की। क्या बताया है? असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वैसी शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है मनोविज्ञान की जिसका संबंध विकृत, ठीक, विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार और उनकी व्याख्या करने के लिए होता है। यह समान मनोविज्ञान क्यों बना है? यानी कि ये हमको ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए बना है जिसमें हम विकृत व्यवहार, जिसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि असामान्य व्यवहार, विकृत व्यवहार यानी कि असामान्य व्यवहार, उनका निदान कैसे करें, उनका वर्गीकरण क्या है, उनका उपचार क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, ये सब हमको इस शाखा के अंतर्गत पढ़ने और समझने को मिलता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि असामान्य मनोविज्ञान क्या है। अब असामान्य मनोविज्ञान क्योंकि व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, तो हमें असामान्य व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि किसी का व्यवहार असामान्य, वो विशेषताएं देखते हैं क्या हैं। कुछ विशेषताओं के आधार पर ही तो हम कहेंगे कि ये इसका व्यवहार असामान्य है ना। कुछ उसके अंदर ऐसी विशेषताएं होंगी जिनके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति असामान्य है। वो विशेषताएं हम देख लेते हैं कि क्या हैं। ठीक, अब विशेषताएं क्या हैं उसमें? सबसे पहली विशेषता क्या है? सूझपूर्ण व्यवहार। क्या विशेषता हो जाएगी पहली विशेषता? उसका व्यवहार कैसा होगा? सूझपूर्ण नहीं होगा, है ना। सूझपूर्ण व्यवहार ना होना। क्या विशेषता हो गई? यानी कि हम किसी व्यक्ति का जब व्यवहार देखें तो उसका व्यवहार हमको समझदारी पूर्ण का व्यवहार ना दिखे। ठीक, तो हमें कैसा लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ असामान्य सा व्यवहार कर रहा है, तो उसी को हम असामान्य की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि उसके लक्षण हम देखेंगे, इसी तरह के कुछ लक्षण होंगे। दूसरा क्या लक्षण होगा? दूसरी क्या विशेषता होगी? उसका मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन होगा। यानी कि वह मानसिक रूप से असंतुलित दिखेगा, या उसका व्यवहार जो दिखेगा, उसका जो कार्य दिखेगा वह संतुलित नहीं दिखेगा। उसकी बोलचाल, भाषा, उसका व्यवहार, सब चीज़ में मानसिक असंतुलन दिखेगा। उसको कोई कार्य दिया जाएगा, वो सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, उसके अंदर कोई अच्छे विचार नहीं, कुछ भी करने को तैयार, मतलब यानी कि कहीं बैठा है तो अगर सारे लोग रो रहे हैं, दुखी अवस्था में है, तो वो हो सकता है उस जगह वह हंसने लगे। उसका संतुलन बिगड़ा हुआ इस तरह से दिखाई देता है। उसके अलावा क्या है? समाज विरोधी व्यवहार दिखता है। समाज विरोधी व्यवहार। हम किन लोगों को असामान्य व्यक्ति कहते हैं? जिनका व्यवहार समाज के विरुद्ध होता है। यानी कि ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे किसी को भी ईंट पत्थर फेंक के मार दें, है ना। समाज के विरोधी व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ सारे लोग हंस रहे हैं वहाँ वो रो रहे हैं, जहाँ सब रो रहे हैं वहाँ ये हंस रहे हैं। जो चीज़ समाज में, जो चीज़ मान्य है, जो मानक के अनुकूल है, उसके अनुकूल ना करके उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, समाज विरोधी व्यवहार कर रहे हैं। ठीक, इनका समायोजन कैसा होगा? अपर्याप्त समायोजन होगा इनका।
यानी कि ये हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पा सकते हैं। इनका समायोजन कैसा होता है? अपर्याप्त होता है। सही, जैसे सर्दी में हो सकता है स्वेटर या इस तरह के कपड़े ना पहने, या गर्मी में स्वेटर पहन के घूमने लगे, तो या कोई भी परिस्थिति आई उस जगह वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका समायोजन कैसा हो गया? अपर्याप्त। ये हमें असमान व्यवहार का एक विशेषता है। इसी के आधार पर हम क्या निर्धारित करते हैं। इसके बाद क्या होती है इनमें? असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना होती है। कैसे? अब जैसे असुरक्षा की भावना, ये अपने आप को हर जगह सुरक्षित महसूस नहीं करते, असुरक्षित महसूस करते हैं। इनको ऐसे कुछ मैसेज इनको फील होते हैं कि कोई, इनको भय रहता है कि कोई मेरा मर्डर कर देगा, या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, या लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब मेरे ही विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है। ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं एक असमान व्यवहार की। अब इसके अलावा और क्या होगा? इनमें क्या होता है? संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है। संवेगात्मक अपरिपक्वता, वो क्या होती है? ये संवेगात्मक अपरिपक्वता यानी कि इनके जो इमोशंस होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं। यानी कि जिस चीज़ से नहीं भी डरना चाहिए उससे ये बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि रस्सी भी पड़ी है, उसको सांप समझ लेंगे, है ना, तो उसको सांप समझ के इतना ज़्यादा डर जाएंगे, इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। या जैसे छिपकली देख ली, तो छिपकली का भय सभी को होता है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही होगा। ये उस भय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनके पसीने छूटने लग जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। यानी कि इनमें संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। ठीक, इस तरह से ये सारी विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अब इनमें क्या होता है? तनाव होता है। तनाव और असंवेदनशीलता होती है। असंवेदनशीलता यानी कि तनाव अधिक देखा जाता है इनमें। छोटी सी भी बात का इतना अधिक तनाव भी तो एक डिसऑर्डर ही हो गया, है ना। और असंवेदनशीलता यानी कि इन्हें ठंडा गरम ये सब एहसास ही नहीं हो रहा है, कि गरम को भी छूने की कोशिश कर सकते हैं, या सर्दी में बहुत ठंडी चीज़ भी है तो उन्हें ठंडी नहीं लग रही है, या गर्मी में गरम, या कभी भी कोई गरम चीज़ टच करने की चल देते हैं। इनको ये भय नहीं होता कि हम इससे जल जाएंगे। इनमें असंवेदनशीलता होती है। और कौन सी विशेषताएं हैं देख लेते हैं। पश्चाताप का अनुभव ना होना। पश्चाताप का अनुभव ना होना यानी कि अगर इनसे कभी कोई गलती हो जाती है, जैसे किसी को चोट पहुंचा दी, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी का मार पीट दिया, तो उसके बाद भी इनको पश्चाताप का अनुभव नहीं होगा। इनको ऐसा नहीं लगेगा हमने कुछ गलत किया, ये इनको याद भी नहीं रहेगा, बल्कि कि हमसे क्या गलत हो गया या क्या चीज़ हमने गलत कर दी, ऐसी चीज़ों का इनको अनुभव नहीं होगा। अब इनके अंदर क्या होती है? सामाजिक अनुकूलन क्षमता भी नहीं होती है। सामाजिक अनुकूलन क्षमता ना होना, वही चीज़ समाज विरोधी व्यवहार समझ लो। तो सामाजिक अनुकूलन यानी कि समाज में जो चीज़ें मान्य हैं, जो परंपराएं मान्य हैं, उनके अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे। इसीलिए ये सारे एंटी सोशल लोग भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अल्कोहलिस्ट, चरसी, गंजेड़, ये सारे लोग भी इसी असामान्य के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये समाज विरोधी व्यवहार करते हैं, समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। ये बात समझ आ रही है। इसके अलावा क्या है इनमें? इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? विघटित व्यक्तित्व होता है।
इनका व्यक्तित्व कैसा है, विघटित, यानी कि इनको अपने व्यक्तित्व की, अपनी पर्सनालिटी की कोई परवाह नहीं, कोई पहचान नहीं है इनकी, कोई नहीं है इनका। एक तरह से कुछ भी ये कहीं भी कर लेते, कभी कभी अपना नाम पता भी भूल के दूसरा नाम रख के दूसरी जगह रह के अपने परिवार को भूल के रहने लगते हैं, एक नई पर्सनालिटी बना लेते हैं। तो ये पहली चीज़, भूल, पहले का नाम पता परिवार भूल के नया घर विघटित हो गया, इनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, कोई दूसरी पर्सनालिटी बना ली इन्होंने। इस तरह से ये सारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, और हम एक व्यक्ति का व्यवहार जो एबनॉर्मल है, जो सामान्य नहीं है, उसको हम कैसे पहचानते हैं। उनमें कुछ विशेषताएं होंगी जिसके आधार पर, वो ये विशेषताओं के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं है। अगली क्लास में हम इसी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड डे।